साल 2023-24 का केंद्रीय बजट आज पेश हो चुका है और बजट पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस समय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी। कैलाश जी, अगर हम इस बजट को कृषि के लिहाज से देखें तो आप किस तरह देखते हैं? आज का बजट बहुत ही शानदार बजट है और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का भी आभार प्रकट करूंगा कि ये बजट सर्वस्पर्शी बजट है जिसमें हर वर्ग को छुआ गया है और भारत की वो कल्पना की गई है जिसमें विकसित राष्ट्र कैसे बने हमारा। और इन सारी चीज़ों को लेकर आज का बजट प्रस्तुत किया गया जिसमें युवाओं के ऊपर भी ध्यान दिया गया है, महिलाओं के ऊपर भी फोकस किया गया है, किसानों को भी विशेष ध्यान दिया गया है। और इस पूरे बजट के अंदर आपने देखा होगा कि गांव, गरीब और किसान की बात लगभग 25 से 30% उद्बोधन में रही। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये किसानों के समर्पित भी है और किसानों की भी कई योजनाएँ जिसमें इसमें बढ़ावा देने के लिए आने वाले समय के अंदर नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए बजट में बात की गई है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात की गई है, लागत को कम करने की बात की गई है, गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अधिक से अधिक उपलब्ध हो हर गांव के अंदर ताकि गांव के किसान को उस इंफ्रास्ट्रक्चर से लाभ मिले। और इसके साथ ही गोवर्धन स्कीम है जो इसको भी बढ़ावा दिया जाएगा, गो आधारित खेती हो और गांव के लोगों को कैसे लाभ मिले, इन सारी चीज़ों को लेकर सरकार की और जो रिसर्च है उसको भी किस तरह से आगे बढ़ाया जाए क्या ताकि नई वैरायटी आए, अपने उत्पादन में वृद्धि हो और यील्ड में भी वृद्धि हो। तो इसके लिए भी आईसीआर का भी बजट बढ़ाया गया है। तो रिसर्च के ऊपर भी ध्यान दिया गया, नई टेक्नोलॉजी गांव के किसान को कैसे मिले, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो या ऐसी टेक्नोलॉजी हर गांव के अंदर पहुंचे। इस दिशा में निश्चित रूप से किसान को जब ये टेक्नोलॉजी पहुंचेगी तो लागत में भी कमी आएगी और उत्पादन में भी वृद्धि होगी। और मिलेट्स के ऊपर भी आपने देखा होगा, मिलेट्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा, छोटे किसानों को इससे लाभ होगा। तो ये सारी चीज़ें देखकर मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आज का बजट बहुत ही अच्छा और शानदार बजट था और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था साल 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, उसके लिहाज से अब बातों को नहीं लाई गई है। ऐसा है कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से बनी है तब से लगातार किसानों के हित के निर्णय हुए हैं जिसकी वजह से किसानों की इनकम बढ़ी है। आज लागत से 1.5 गुना एमएसपी को करना हो, किसान सम्मान निधि का पैसा देना हो, 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और ये आने वाले समय के अंदर नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया, नई टेक्नोलॉजी किसानों तक पहुंचे, इस दृष्टि से सरकार ने काम किया और जिसकी वजह से किसानों की इनकम बढ़ी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे बताते हुए प्रसन्नता भी है कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय हमने आईसीआर ने एक डॉक्यूमेंटेशन निकाला, 75,000 किसानों से बात की और उनके डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जिसमें किसानों ने इनकम बढ़ने की बात कही है और वो भी दुगने से अधिक और कई किसानों ने तो 4-4, 5-5 गुना तक वृद्धि करने की बात कही है। तो ये सारी जो सुविधाएं की जा रही है इससे स्पष्ट हो रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर निश्चित रूप से किसानों की इनकम और बढ़ेगी और ये सतत प्रक्रिया हमारी जारी रहेगी और हम निश्चित रूप से लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और जब किसान समृद्ध होगा तभी तो हमारा देश समृद्ध होगा और इस दिशा में भारत सरकार है वो लगातार कर रही है और किसान कल्याण के कार्य कर रही है और किसानों की इनकम लगातार गाँवों के अंदर अब बढ़ने लगी है। तो हमारे साथ कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी थे जो बता रहे थे कि इस बार के बजट में किसानों के लिए न केवल उन्नत खेती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन का ख्याल रखा गया है, साथ में किसानों की आमदनी किस तरह बढ़े उसका भी खास ख्याल किया गया है।